मेरे पति किसी और को चाहते हैं। एक रिश्ते की कहानी। आखिरकार नीता ने एक दिन अपनी सास से अपने मन की बात कह दी। अम्मी, जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से ये रोज रात में कहीं निकल जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, और सुबह होते ही घर लौटते हैं, और मुझको मेरा हाथ भी नहीं लगाने देते। मैं शादी से पहले जैसी आई थी वैसी ही आज भी हूँ। नीता की ये बात सुनकर नीता की सास ने बोली, बेटी तुम तो जानती हो कि वह थोड़ा अलग दिमाग का आदमी है, और फिर उसको कोई काम धंधे का भी कोई बोझ भी नहीं रहता है। तो बेटी, ऐसे में एक बीवी की जिम्मेदारी होती है कि वह घर के साथ साथ अपने पति को भी संभाले। अगर पति उस पर किसी वजह से ध्यान नहीं दे रहा है, उस बात का पता लगाओ और उसको अपनी अदाओं और प्यार करो अपने पति को, और पति की हर बात मानकर उसके हिसाब से चलकर उसे खुश रखे। संजय की माँ बातों बातों में नीता को रास्ता दिखा गई थी। आज शाम को जब संजय घर आया तो नीता ने होठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी और मैरून रंग का कपड़ा पहना हुआ था। नीता को देखते ही संजय को यह एहसास हो गया था कि आज नीता तो कुछ अलग लग रही है। इसलिए जब संजय बाथरूम से नहाकर निकला वो नीता को देखने लगा और उसने नीता को अपनी बाहों में भर लिया और होठों से अपने प्यार की छाप उसके जिस्म पर लगाने लगा। नीता का अनछुआ जिस्म मचल उठा और उसने अपनी आंखें मधोशी से बंद करने लगी। दोनों के जिस्म एक दूसरे में समाने को बेताब थे। अब संजय ने नीता के ऊपरी कपड़े भी हटा दिए। शर्म से नीता ने अपने हाथों से कैंची बनाकर अपने को ढक लिया, पर इस कोशिश में नाकाम रही क्योंकि उसके हाथों को संजय ने खोल दिया था और अब नीता की सुंदरता का ज्वालामुखी संजय के सामने था। और संजय ने अपने होंठ आगे बढ़ाए, पर इतने में संजय का मोबाइल बज उठा। ऐसे वक्त किसी का फोन आना संजय को खटक रहा था और तभी संजय ने कहा, अरे नीता, थोड़ा सा काम याद आ गया है, अभी निपटा कर आता हूँ, इंतजार करना। नीता सोचने लगी, भला अपनी नई दुल्हन को इस तरह छोड़कर जाता है कोई और, फिर ये इस तरह से कहाँ चले जाते हैं। अब नीता और गहरी सोच में पड़ गई थी। अगली सुबह तकरीबन 9 बजे की बात है, जब नीता अपने कमरे से बाहर आ रही थी तो उसने नीचे हॉल में अपनी नौकरानी रजनी और संजय को एक साथ खड़े हुए देखा तो नीता उनको छुपकर देख रही थी। वे दोनों बहुत ही धीमी आवाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसी समय संजय ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और रजनी को दे दिए और रजनी ने जल्दी से वे पैसे अपनी कमीज की जेब में रख लिए। अब नीता एक पल को डर गई थी, तो क्या संजय और रजनी के बीच कुछ चल रहा है। तभी नीता के दिल से आवाज आई कि अरे नीता, जिस नेक दिल पति ने अपने काम के आगे अभी तक मेरे कुनारे जिस्म को छुआ तक नहीं है, भला वह नौकरानी के साथ ऐसा कर सकता है क्या। तू भी न जाने क्या क्या सोच लेती है। फिर नीता अपने सिर को पटक कर संजय की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ गई। नीता एक दिन मेज पर कुछ कागज सही कर रही थी, तभी एक पुरानी किताब नीचे गिर गई और उसमें से एक तस्वीर बाहर निकल गई। अब नीता की नजर उस तस्वीर पर टिकी तो हटी ही नहीं। हटती भी कैसे, यह तो उसके पति की फोटो यानी संजय की थी, जो सिर पर पगड़ी बांधे किसी और के साथ है। इसका मतलब संजय की शादी पहले भी किसी और से हो चुकी है। अब नीता की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ चुका था। उस फोटो को लेकर नीता दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास पहुंची और बोली कि माजी, यह क्या है, यह लड़की इनके साथ कौन है, क्या संजय पहले से ही शादीशुदा है। एक साथ कई सवाल नीता के दिमाग में घूम रहे थे। बेटी नीता, हमने तुमसे यह राज जरूर छिपाया है, पर यकीन मानो हमारी मंशा कुछ भी गलत नहीं थी। संजय का रिश्ता जिस लड़की से हुआ था वह दिमागी रूप से बीमार थी। उसके घर वालों ने अपने सिर की बला टालने के लिए हमसे झूठ बोलकर संजय के साथ अपनी लड़की को बांध दिया। पर मम्मी, जो धोखा आपके साथ हुआ वही आप लोगों ने मेरे साथ दोहरा दिया। ऐसा ही है ना, आप लोगों ने
हमसे यह बात क्यों छिपाई? हमें यह बात बताने की जरूरत ही नहीं समझी गई कि संजय का गुजरा वक्त ऐसे हादसे से भरा है। और क्या अब आप लोगों का इस तरह राज छिपाना मेरे और संजय के बीच तलाक की वजह नहीं बन सकता है? नीता बेटी, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर जरा यह भी सोचो कि अब उस लड़की का संजय की जिंदगी में कोई जगह नहीं है। वह लड़की एक दिन पता नहीं घर छोड़कर कहाँ चली गई। हम लोगों ने चारों तरफ उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वह नहीं मिली। संजय की सास ने लंबी सांस लेकर बोलना जारी रखा, वह तो भला हो डॉक्टर रमेश जी का, जिन्होंने इस हादसे से उबरने में संजय की मदद की। अब अगर तुम उसे छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मेरे संजय के नसीब में औरत का साथ ही नहीं है। शायद सास की आंखों में आंसू तैर आए थे और नीता अपने कमरे में लौट आई और अपने आप को घर के कामों में मसरूफ कर लिया। बेटी नीता, मैंने तुम्हें डॉक्टर रमेश के बारे में बताया था न, जिन्होंने संजय का इलाज किया था। उनसे हमारे अच्छे संबंध है और वे लोग आज शाम को हमारे घर पर डिनर खाने आ रहे हैं, इसलिए कुछ अच्छा बना लेना। सास ने कहा, जी मैं सब संभाल लूंगी। नीता ने दिन भर किचन की मेहनत के बाद शाम को खाने की मेज पर जब उसके बनाए खाने की तारीफ होने लगी तो नीता के दिल को सुकून मिला। अरे नीता, जरा हमारे साथ भी तो बैठ लो, मिसेज रमेश कहते कहते उठकर किचन में आ गई थी। प्यार तो खूब करता होगा संजय तुम्हें? मिसेज रमेश ने पूछा। अभी तो उन्हें काम में ही काफी देर हो जाती है और फिर मेरे पास भी काफी काम रहता है। ऐसे में आगे की बातों को नीता ने मन में ही दबा लिया। कुछ दिनों के बाद संजय अपनी नौकरानी रजनी के साथ ऊपर कमरे में था, जिसकी भनक नीता को नहीं थी, लेकिन अचानक किसी काम की वजह से उसे ऊपर जाना पड़ गया। जब वह ऊपर गई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि कमरे से संजय और रजनी की आवाज आ रही थी। जब नीता ने कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश की तो वह उन दोनों की बातें सुनकर नीता दंग रह गई, क्योंकि उस समय उन दोनों की सिसकियों की आवाज आ रही थी और दोनों उस हाल में देखकर नीता, जो कि एक पति और पत्नी ही हो सकते हैं, अब नीता के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, मानो वह अभी बेहोश होकर गिर जाएगी। वह जल्दी से नीचे आई और अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति उसके साथ इतना बड़ा धोखा दे रहा है। अब उसके दिमाग में भी तूफान मचलने लगा। वो बेचैन होने लगी और उसने संजय से बदला लेने का सोचने लगी। दिन रात उसने सोचा कि तलाक लेना किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि जैसा संजय कर रहा है अब मैं भी वैसा ही करूंगी, तब जाकर मैं इसको अकेले खुद को तड़पाऊं। मैं भी अब बाहर वालों से इश्क लड़ाऊंगी, फिर इसको एहसास होगा।